गांव में अब वह घंटा जादुई ढाल की तरह काम करता था। जब भी कोई खतरा आता, घंटा अपने आप बज उठता और गांव वाले सचेत हो जाते। लेकिन धीरे धीरे चूहे के मन में फिर से लालच जागने लगा। वह सोचने लगा, अगर यह घंटा मेरे पास हो तो मैं पूरे जंगल का राजा बन सकता हूं। एक रात वह चुपके से मंदिर में पहुंचा और घंटा चुराने लगा। जैसे ही उसने घंटा छुआ, मंदिर रोशन हो उठा और साधु वहां प्रकट हो गए। साधु ने कहा, छोटे, मैंने तुझे चेतावनी दी थी। असली ताकत चीजों को पाने में नहीं, उन्हें सही ढंग से इस्तेमाल करने में है। चूहा डर गया और बोला, मैं गलती कर बैठा, मैं लालच में अंधा हो गया। साधु मुस्कुराए और बोले, तेरे दिल में पछतावा है, इसीलिए तुझे एक आखिरी मौका दिया जाएगा। अगर तू सच में समझदार बनना चाहता है तो यह घंटा छोड़ दे और दूसरों की मदद कर। चूहे ने आंसू भरी आंखों से घंटा छोड़ दिया। उस दिन से वह गांव का रखवाला बन गया। जब भी कोई समस्या आती, चूहा सबसे पहले लोगों की मदद करता। धीरे धीरे गांव वाले उसे समझदार चूहा कहने लगे और वह घंटा मंदिर में ही टंगा रहा, ताकि सबको याद रहे कि लालच कभी सुख नहीं देता। असली ताकत समझदारी और सेवा में है। कहानी की सीख, लालच से कभी भी सच्ची ताकत नहीं मिलती। बहादुरी और समझदारी से ही इंसान या चूहा सबका प्रिय बन सकता है। गांव में अब एक चूहे की अजीब कहानी, भाग 2। चूहा अब दिन रात उसी सुनहरे घंटे के बारे में सोचता रहता। उसने तय किया, चाहे जो हो, मुझे ये घंटा चाहिए। एक रात जब गांव सो रहा था और मंदिर शांत था, चूहा चुपके से वहां पहुंचा। उसने पहले घंटा खींचकर उतारने की कोशिश की, लेकिन घंटा हिला तक नहीं। फिर उसने सोचा, शायद मुझे छल से काम लेना होगा। वह धीरे धीरे मंदिर में रखा मक्खन और चावल ले आया और उन्हें चढ़ावे की तरह घंटे के नीचे रख दिया। उसका विश्वास था कि जादुई घंटा शायद भोग देखकर खुद ही नीचे आ जाएगा। लेकिन तभी मंदिर में रखी दीपक की लौ तेज जलने लगी और घंटा अपने आप बजने लगा। टन्नन टन्नन। पूरा गांव जाग गया। लोग भागकर मंदिर पहुंचे। उन्होंने देखा कि घंटा खुद ही बज रहा है और उसके नीचे छोटा सा चूहा डरा सहमा खड़ा है। गांव वाले पहले